हेलो जो आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में मेरे बच्चे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एएमयू और जीएमआई एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें तकरीबन 30 डेज़ बचे हुए हैं ना मिनिमम, क्योंकि भाई 35 डेज़ हटा दो, 30 डेज़ ही लेके चलो अप्रोक्सीमेट कि अब आपके पास 30 डेज़ ही हैं। इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं। इवेंट की मैं तो कहता हूँ 25 दिन ही मान के चलो, 4-5 दिन तो ऐसा चला जाता है कि वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो अब आपको इस 30 डेज़ में क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है? इस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए नहीं भाई, पढ़ने के लिए तो इतना चीज़ है ना कि आप पढ़ाई करते रहोगे, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो सेलेक्ट हो जाए हम, है ना? आपका जो सिलेक्शन आपका जो चाहते हो कि मेरा कहीं एएमयू या जीएमआई में मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो फैक्ट बात बताऊँगा, कुछ ज़्यादा फालतू का बकवास नहीं होगी, आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों को लेके, और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है फिलहाल, ठीक है? इन सब चीज़ों में ना पढ़ो कि भाई शॉर्टकट तरीका कुछ ऐसे सिलेक्शन का होता नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे मेहनत करो। तो आइए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको ये 30 डेज़ में क्या करें जो आपका सिलेक्शन हो जाए, करना पड़ेगा। वीडियो देखने से नहीं, करना पड़ेगा, समझ लीजिए। चलिए, मैं आपको पहले देखो एक कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर आएँगे मेरे इस चैनल पे, है ना? चैनल चॉइस अकेडमी पे प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है जो पढ़ाया वही आया। सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूँ ताकि आप ट्रस्ट हो कि अच्छा ये करने से सिलेक्शन हो सकता है। तो जो पढ़ाया हुआ है उस प्लेलिस्ट पे आप चले जाना, वहाँ पे आप चेक करना जो फर्स्ट वीडियो है उसमें लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 एंट्रेंस है ना, ये आपका कुछ लिखा हुआ है इसमें, और इसका थंबनेल अगर देखोगे तो इसमें है कि जामिया मिलिया इस्लामिया 2025 में साइंस का मैंने जो प्रिपरेशन करवाया था, कहाँ पे करवाया था भाई? यूट्यूब पे ही कहीं, और हमारा कोई ऐप वगैरह नहीं है और मैं कहीं और पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बस डायरेक्ट यहीं पे यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ एएमयू और जेएमआई के लिए। तो वहाँ पे देखोगे तो साइंस में जामिया के अंदर जो साइंस का सब्जेक्ट था उसके अंदर देखो 25 में से 24 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से थे। ठीक है? नोट्स से तो छोड़ दो, वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन थे। उसी टाइप से देखो ये जामिया का ही है, मैथ्स का है। इसमें मेरे दोस्त 25 में से आपको कितना क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट मेरे नोट्स से था। और आ जाओ आप एएमयू का। एएमयू में तो मेरे भाई जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो उसमें देखो मैथ्स से सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगते हैं ना, मैथ्स में से 25 में से 24 क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैंने जो करवाया था क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। 25 में से 24 क्वेश्चन, ठीक है? देख लो यहाँ पे। और साइंस का देखोगे तो 25 में से 23 क्वेश्चन, एसएसटी का देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब एसएसटी आया था उसमें भी 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने डिस्कस किया था, मैंने करवाया था। तो ये आपके सामने प्रूफ है ना? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो अब ये मतलब अवेलेबल है चैनल चॉइस अकेडमी पे ही, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो इनको, है ना? वेरीफाई आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना सा ट्रस्ट तो हो जाएगा कि अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको वो फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने की परसेंटेज जो होती है वो ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है? बाकी मेहनत पे डिपेंड करता है भाई सिलेक्शन, मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं। फाइनली सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा। चलिए, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें आपको करना क्या है। मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगा, अगर इस तीनों स्टेप को अगर ईमानदारी पूर्वक अगर फॉलो कर लेते हो, सेलेक्ट होने के लिए कितने स्टेप मेरे भाई? 3 स्टेप। बस ये 1 महीने की बात है, ठीक है? इन तीनों स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको देखना है कि आप 1 महीने के बाद हमें याद करोगे, सर आपने जो बताया हमने वही किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहला स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? अभी आपके लिए मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसका देखो यहाँ पे थंबनेल में लेकर आया हूँ, टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज़, जो कि फिलहाल तो अभी मैथमेटिक्स के लिए चला रहे हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे साइंस का भी कर दूँगा और मैं एसएसटी का भी कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? 10-10 क्वेश्चन एसएसटी और साइंस का करेंगे। तो मिला-जुला के आपको ये टॉप 5 सीरीज़ को करना है ना? ये जो टॉप क्वेश्चन सीरीज़ है, सबसे पहला स्टेप टॉप क्वेश्चन सीरीज़ जो है इसको फ़ॉलो कीजिए। इसमें मैं आपको फिलहाल मैथ्स करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साइंस और एसएसटी भी करवा दूँगा इसमें। मैथ्स, साइंस और एसएसटी। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? इनको फ़ॉलो करना, और इसको आपको करने में कितना मिनट लगेगा बताओ? मैथ का आपको पता है कि मुश्किल से मैं 10 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ। ये भी मान के चलो 10 से 12 मिनट होगा, ये भी मान के चलो 10 से 12 मिनट होगा। मान लेते हैं 15 या 45 मिनट ही ले लो यार, ठीक है? तो आपको डेली का डेली यहाँ पे कितना मिनट देना है? बस 45 मिनट देना है, डेली देना है। मैं आपको डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, और मैथ्स और साइंस और एसएसटी की मंडे से आएगी। थोड़ी-सी मेरी अभी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ पीपीटी वगैरह बन चुका है, ठीक है भाई? तो 45 मिनट आपको डेली देना है। अगर इसको फ़ॉलो कर लेते हो तो भाई यहीं से आपका रेशियो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज ऊपर जाएगा आपका सिलेक्शन का। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी 2-3 दिन में आप क्या कर लीजिए,
मैंने आपको यहाँ पे सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया था लास्ट समय, सिलेक्शन एक्सप्रेस, ठीक है भाई। उसको कंप्लीट कर लीजिए, मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक करना है। उसके बाद जो मेन स्टेप है जिसको आपको करना ही करना भाई, वो है आपका PYQ। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो इसलिए अब कम से कम आपको लास्ट 5 ईयर का PYQ करना ज़रूरी है। लास्ट 5 ईयर कम से कम कर लो यार, कितना, लास्ट 5 ईयर। देखो PYQ बच्चे पता नहीं क्यों नहीं करते हैं यार, है ना, उन्हें दुनिया का हर चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आया हुआ उसको नहीं पढ़ना होता है। पता नहीं कैसा थॉट है, मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़। और टीचर भी शायद उसी टाइप से गाइड करते हैं, भाई ये पढ़ो, कहते ही नहीं कि PYQ करो, PYQ करो, बिकॉज़ PYQ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इस वजह से मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। तो पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ PYQ वैल्यू क्या है। तो 3 स्टेप फॉलो करना है मेरे भाई। जो मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ, टॉप क्वेश्चन सीरीज़, इसको फॉलो कर लीजिए, मैथ, साइंस, SST। और सिलेक्शन एक्सप्रेस करना आपको मैं बताऊँगा कहाँ से करना है अभी। और PYQ करना है कम से कम 5 साल का, कम से कम 5 साल का। ज़्यादा कर लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो 5 साल का तो आपको कर के ही जाना। बस ये 3 स्टेप को फॉलो कीजिए इस 30 डेज़ में। और इसको एक बार नहीं करना, इसको कई बार करना है। क्योंकि भाई देखो 45 मिनट में आपका 3 वीडियो हो जाएगा। उसी टाइप से सिलेक्शन एक्सप्रेस करोगे तो एक-एक वीडियो वहाँ पे 1-1 घंटे का मुश्किल से, तो 1 घंटा 45 मिनट। PYQ करोगे, अगर तीनों का PYQ करोगे, मैथ्स, SST और साइंस, उसमें आपको मैक्सिमम लगेंगे 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। तो 2 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 3 घंटा, मतलब डेली आपको बस 4 घंटा देना है। 4 घंटा अगर डेली का, अगर 4 घंटा अगर पढ़ पाओगे, तो अगर लगता है कि हम डेली 4 घंटा पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप में है जुनून कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको डेली 4 घंटा इस चैनल पे देना पड़ेगा। जो-जो मैं बताऊँगा उसको करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन की गारंटी मेरी तरफ से होगी। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या-क्या करना है इसमें। सिलेक्शन एक्सप्रेस की जो मैं बात कर रहा था, उसके लिए देखो, आप चले जाना, ये सिलेक्शन एक्सप्रेस जो पिछले साल की बता रहा हूँ 2025 वाला, वहाँ पे जाइएगा। स्टार्टिंग का आप 6 वीडियो को अच्छे से देख लेना। स्पेशली GMI का जो बच्चा है, GMI या AMU कोई भी, लेकिन स्पेशली GMI की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्टिंग का 6 वीडियो को आप देख लेना अच्छे तरीके से। कितना भाई, 6 लेक्चर को, स्टार्टिंग का 6 लेक्चर। इस 6 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा क्या, मैथ्स और साइंस, मैथ्स प्लस साइंस। इसके अंदर देखो यार, मैथ्स में लगभग मैंने 90 क्वेश्चन करवा रखा शायद, और साइंस में भी 100 प्लस ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका 190 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। और आपको ये लगेगा 6 घंटा लगेगा, आप 6 घंटा इसे देना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम से इसको रिवाइज कीजिएगा। ये आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें का स्टार्टिंग का 6 लेक्चर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ईमानदारी से। अब आइए ज़रा सा देखो, है ना, जो AMU का बच्चा है, उसके लिए उसके बाद देखो भाई, वो 6 लेक्चर तो आपको करना ही करना है AMU के स्टूडेंट के लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ AMU टारगेट कर रहे हैं। तो उसको तो वो लेक्चर करना ही है, 6 लेक्चर। उसके बाद जो इस प्लेलिस्ट में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब है, देखो यहाँ पे है ना, ये सब बना हुआ प्लेलिस्ट, ये सारे वीडियो अपलोडेड है। इसको आप कर लीजिए। अगर इसको आप करके जाते हो ना मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे लिख के कह रहा हूँ कि 100% की मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा 2026 में भी, ठीक है? इस सिलेक्शन स्पेस को अगर आप कर लेते हो अच्छे तरीके से तो, ठीक है? बस इतना करना है। अब देखो यहाँ पे बच्चे का SST में डर लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को SST से डर लगते हैं। तो भाई मेरे, SST के लिए मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सा सीरीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मैं करवा रखा हूँ। बस 20 मिनट आपको डेली देना है। कितने मिनट देना है? 20 मिनट देना है। देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सोशल स्टडी फॉर 9th एंट्रेंस AMU GMA, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर वीडियो को मैंने वहाँ पे 30 मिनट में करवाया है, कोई 25 मिनट का भी है, कोई 28 मिनट का भी है, 26 का भी है, 20 मिनट का भी है, 17 मिनट का भी है। देखो कितना छोटा-छोटा वीडियो है। अगर उसको मैं स्पीड बढ़ा के देखते हो तो भाई 15 मिनट लगेगा आपको एक वीडियो देखने में, मैक्सिमम आपको लगेगा 20 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो उस बच्चे का SST बहुत वीक है, और आपको पता है अब तो भाई जामिया एंड AMU दोनों के लिए SST मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपको जो जामिया के अंदर है उसमें SST 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और AMU जो है उसमें आप 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर इसको अच्छे से आप कर लेते हो, साथ के साथ जो मैं टॉप क्वेश्चन करवाऊँगा SST का उसको कर लेते हो, तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई? तो SST के बच्चे के लिए ये सीरीज़, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार ये बच्चे ने बहुत प्यार दिया इस पे, है ना, बताया था। और पिछली बार जो AMU के अंदर जो 9 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 9 क्वेश्चन इसी से आए थे, है ना, इसी से 9, 10 में से 9 क्वेश्चन इसी से ही आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, और कहीं से नहीं आए थे। मैंने और कोई सीरीज़ करवाया ही नहीं था उस समय। अभी तो मैंने आपको PYQ करवा रखा है, और मैं भी टॉप क्वेश्चन करवाऊँगा, तो वो सारा चीज़ मिला-जुला के आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये देखो, स्पेशली उस बच्चा के लिए जिसका SST वीक है ना? और आप चाहते हो कि मैं और अच्छी तरह लेवल का मेरे जो
एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो उसका प्रैक्टिस हो जाए तो इस चीज़ को ज़रूर कर लीजिएगा आप। जिस बच्चों को है ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जो बच्चा, सिलेक्शन स्पेस को कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए और पीवाईक्यू खास तौर पे इसलिए से कीजिए कि पीवाईक्यू को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, बहुत अच्छे से। अगर उसको आप कर लेते हो तो अगर फर्स्ट टाइम भी आप पढ़ोगे तो भाई आपको एक-एक क्वेश्चन वहाँ पे समझ में आएगा। तो बाकी ये टॉप जो क्वेश्चन सीरीज़ आएगा इसको तो आपको करना ही करना, साथ के साथ डेली आपको 45 मिनट निकालना है। कितना भाई? बस 45 मिनट आपको डेली देना, उससे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और एक चीज़ ध्यान रखो यार, अगर आपको वाक़ई में सिलेक्शन चाहिए ना, बच्चे क्या सोचते हैं ना, हमें बहुत हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये मतलब कि पता नहीं क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आता, है ना? सिंपल से यार सिलेक्शन का एक रूल होता है, सिलेक्शन का सिंपल सा क्या रूल होता है, वो पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो। वैसे पढ़ने के लिए तो इतना चीज़ है ना, इतना चीज़ है कि आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, जाता नॉलेज तो आपको बहुत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिलेक्शन रेशियो आपका डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? लेकिन आप उतना सा पढ़ो जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, भले ही आपको फ़िलहाल के लिए नॉलेज कम होगा क्योंकि भाई फ़िलहाल 8th क्लास में हो आप। 8th में तो इतनी की ज़रूरत है ना, आप इतना पढ़ लो तो उससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है बताओ? ना आपका सिलेक्शन होगा, एक तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, भाई मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। लेकिन आप थोड़ा-सा पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, फिर वहाँ अलग-अलग चीज़ आपको सीखने को मिलता है। ज़िंदगी चेंज होते जाती है और लाइफ़ एक प्रोसेस होता है भाई, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हो। आप तो चाहोगे हम डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएँ, इम्पॉसिबल बात है ये। आप एक-एक स्टेप ऊपर जाओगे, एक-एक स्टेप आपको ऊपर जाना होता है ज़िंदगी में, ठीक है? इसीलिए इस चीज़ को समझिए, बहुत डीप बात है, शायद कि आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगा कि भाई वो पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो ना पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन सब टीचर भी हैं नो डाउट, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, सिंपल सा बात ये है। तो फाइनल बात फिर से समझ जाओ, सिलेक्शन चाहिए तो क्या पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, ठीक है भाई? ज़्यादा नहीं पढ़िए, ठीक है? 30 डेज़ है, इसको एकदम टारगेट बेस्ड पढ़ोगे भाई, डेली हमको 4 घंटा जो है चीनी चॉइस अकेडमी पे ही देना है और सर ने जो बताया हमें वो करना है। अगर आपका सिलेक्शन ना आए, 2026 में क्वेश्चन यहाँ से नहीं फँसे तो आप मुझे उम, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है। आप मुझे कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके आप हमें बता सकते हो, सर आपने जो बताया मैंने वो फ़ॉलो किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फ़ॉलो करो और आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल बात है। ठीक है भाई? तो सिंपल सी बात है यार, इसको टॉप क्वेश्चन को फ़ॉलो कीजिए, सिलेक्शन एक्सप्रेस को कर लीजिए 2025 वाला ख़ास तौर पे, है ना? बहुत बेहतरीन सीरीज़ है वो, उसको कीजिए और 2026 में मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ-कुछ, है ना? साइंस का शायद मैंने अपलोड कर रखा है और एसएसटी वगैरह की आएगी धीरे-धीरे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल अभी इस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, टाइम कम है ना? इसमें बस टॉप क्वेश्चन आएँगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड मोड में आ चुका है, वो सब आएगा क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और ईमानदारी से यार पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम आता है वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना? चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को और साथ के साथ इंस्टाग्राम आईडीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है भाई? थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब है अभी, इस वजह से थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे, थोड़ा-सा साउंड भी थोड़ा-सा ना मेरा थोड़ा-सा आपको स्लो नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज़ मैं इतनी देरी नहीं बोलता हूँ जल्दी। तो उतना सब मैनेज कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख़्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करें करते रहें। जो मैंने कहा प्लीज़ उसको फ़ॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा।